ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 14वां सर्ग। विभीषण को युद्ध कांड। विभीषण को राम को अजय बताकर उसके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। राक्षस राज रावण के इन वचनों सुनकर, कुंभकर्ण की गर्जना सुनकर विभीषण ने रावण के सार्थक और हितकारी वचन कहे। राक्षस सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया? उसके हृदय का भाग ही उसका सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है। प्रत्येक हाथ की 5-5 उंगलियां और सर्प के समान 5 सिर है। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे बानर और जिनके दांत और नख ही आयुध है लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तब तक आप दशरथ नंदन श्री राम को मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए बाणों के समान वेगशाली तथा ब्रजतुल्य बाण राक्षस शिरोमणि के सिर नहीं काट रहे, तब तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। राजन, यह कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापाश, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी सम्रांगण में श्री रामचंद्र जी के सामने नहीं ठहर सकते। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपके गोद में छिपा ले, तो आप आकाश या पताल में घुस जाए तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की बातें सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं तथा दानों से कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु हो ये हम जानते हैं नहीं। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों का भी भय नहीं होता। फिर संरांगन में राजकुमार राम से हमें कैसा भय होगा? विभीषण राजा राम के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त की बात, अहित बात सुनकर वो महान अर्थ से बात की। प्रहस्त, महाराज रावण, महोदर, तुम और कुंभकर्ण, श्री राम के प्रति तुम जैसा कुछ कर रहे हो वह सब तुम्हारे लिए कुछ किए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष के स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती। प्रहद, श्री राम अर्थ विशारद है, समस्त कार्यों के सार्वजम में कुशल है। जैसे बिना जहाज या नौका का कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझे, तुम में अथवा समस्त राक्षसों को श्री राम का वध होना कैसे संभव है? श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उसका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वह सभी कार्यों के संपादन में समर्थ महारथी वीर हैं। उन्होंने ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी इस राजा श्री राम से सामना पड़ने पर देवता भी अपनी हैकड़ी भूल जाएंगे। कि फिर हमारी तुम्हारी बात ही क्या है? प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंकन पुत्र दुर्जन और तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम बढ़ चढ़ कर बोल रहे। प्रहस्त, श्री राम के बाण ब्रज के समान वेगशाली होते हैं, वह प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री राम के धनुष से छूटे हुए तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे, इसलिए तुम इतनी शेखी बधारते हो। रावण, महाबली त्रिसेना, कुंभकर्ण कुमार, निकुंभ और इंद्र विजय द्वेंगनाथ भी सम्रांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली कंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने ठहर नहीं सकते हैं। यह महाराज रावण तो वैष्णव के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते। इसके सिवा यह स्वभाव से ही कठोर है तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अत्यंत शारीरिक बल से संपन्न सहस्रों फल वाले तथा महान बलशाली भयंकर नाग से ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आविष्ट कर रखा। तुम सब लोग मिलकर इस बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ। अतः श्री रामचंद्र जी के साथ बैर को बांधना महान सर्प के शरीर में अवशेषित होने के समान है। इस भाव के व्यक्त करने कारण यह निर्दशा अलंकार व्यग्न है। इस राज में अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हो गई है। आप सब लोग उसके हितैषी सुहृद हैं। आप जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहित हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके उसकी सब रक्षा करते हैं। उसी प्रकार आप सब लोग एकमत होकर आवश्यकता हो तो इसके केस पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ जी समुद्र से डुबो रहा है, अथवा यह समझो कि श्री राम पताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर को और सुहृदों सहित स्वयं महाराज हित के लिए अपनी यही उत्तम संपत्ति देता हूँ। ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दे। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि को अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ।